नाइमान की इस सरजमीन पर आमद से सारा तवाजुन ही बिगड़ गया है। महल को हर सूरत शान और शौकत से रहने की जरूरत है। साविली मैं इसी हुक्म पर काम कर रहा हूं वालिदा सुल्तान। अगर नाइमान इस सरजमीन में किसी को नुकसान पहुंचाता है और अगर वजीर सुल्तान अलाउद्दीन को नुकसान पहुंचने से नहीं रोक सकता तो तुम्हें मरना होगा, समझे? मेरी जिंदगी और मौत दोनों आली सल्जूक रियासत के लिए है वालिदा सुल्तान। हम मिलकर मंगोलों को एक एक करके तबाह कर देंगे। अब बताओ, नाइमान का कोनिया में जासूस कौन है और कहां है? हमें उसे जानने की जरूरत है। हम उनके पीछे हैं वालिदा सुल्तान। जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो मैं खुद उसके हाथ काटूंगा। हम सल्जूक से भी आगे जा रहे हैं। कमांडर नाइमान बगावत करेगा और गजन खान का तख्ता उलट दिया जाएगा। इल्हानियों का अमन और सुकून अब से खत्म हो जाएगा। उनकी नीयत सिर्फ और सिर्फ खून बहाना है। हुजूर आली सल्जूक से आगे क्या है? नाइमान का बड़ा भाई तालाई माहौर उसी के पास है। वो ममलूक के सरदारान के साथ मिलकर लश्कर जमा कर रहा है। यहां नाइमान भी ऐसा ही कर रहा है। जब से वो यहां आया है उसने सिर्फ और सिर्फ सरदारान को धमकियां दी है। वो चाहता है मैं कमांडर बनूं उसका। उसे सोना चाहिए था। उसकी नीयत ये सरजमीन हासिल करना नहीं है। वो क्या चाहते हैं जनाब? तबरेज। वो गजन खान का तख्त उलटना चाहते हैं और वो इस रियासत पर हुकूमत करना चाहते हैं। लेकिन ये सब उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। लगता है हम नुकसान उठाएंगे। ऐसा ही है ना उस्मान साहब? हमें कमजोर करने के लिए उन्हें पहले मोहर की जरूरत है और मोहर अभी तालाई के पास है। वो मोहर चंगेज खान की मजलिस से है। अगर वो उसे दस्तावेजात में इस्तेमाल करते तो उसे हुक्म समझा जाता है। लिहाजा हम नाइमान को इसकी इजाजत नहीं दे सकते। कर हम उसे हासिल करेंगे। अगर हमने मोहर हासिल न की तो वो ऐसी रियासत कायम करेगा जिसका वाहिद मकसद इस सरजमीन से इस्लाम को खत्म करना होगा। अगर हम इस्लाम की तलवारें हैं तो हम उन तमाम काफिरों को नेस्त नाबूद कर देंगे। उन्हें इस मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह जनाब। आ जाओ। या, या, या। चलो सिपाहियों, किसी को भी मत छोड़ना। हक अल्लाह, हक अल्लाह।
कवातीन, कोई भी ज्यादा से ज्यादा दुश्मन मारने से पहले नहीं मरेगा। भाई, हम मश्क क्यों नहीं कर रहे? या फिर अगर हमने अपनी तलवार निकाली तो आप हार जाएंगे भाई। तो इंतजार किस बात का है? आप निकाल लीजिए तलवार। चलें भाई, जंगालूद हो रही है आपकी तलवार। अगर आप पीछे नहीं हटना चाहते तो चलिए आपको हरा देते हैं। हक है अल्लाह। हक है अल्लाह। चलिए भाई। नहीं कर सकता मैं, बाजू में ताकत नहीं। आप कर सकते हैं भाई, नहीं तो कुमरान। नहीं नहीं अलाउद्दीन, मेरा बाजू काम नहीं कर रहा, ये आप किसी को नहीं बताएंगे। इस मुश्किल वक्त में किसी को गमज़दा नहीं करना चाहता मैं। नहीं करूंगा भाई, लेकिन आप भी पीछे नहीं हटेंगे। आप हार नहीं मान सकते। मदद अभी तक नहीं पहुंची बाला। अभी काफी वक्त बाकी है। मैं आ गई कवातीन। चलो मर जाओ तुम गद्दारों। जो भी बच्चों को हाथ लगाएगा मैं उसे मार दूंगी। हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक इनके सर कलम नहीं कर देते। चलो
हम अकेले नहीं है माशाल्लाह। चले आ जाए। बच्चे, चलो बच्चों को देखते हैं। सब ठीक है बच्चों, आप महफूज हैं। हमने बचा लिया आपको। आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह का शुक्र है आप सब महफूज हैं। आ जाओ, आ जाए, आराम से उतरे। शाबाश। आ जाए, शाबाश। आ जाओ। आराम से, आराम से, आराम से उतरे। चलो जल्दी। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। आओ इधर आओ बेटा। थोड़ा पानी लाओ। अल्लाह का शुक्र है कि आप सब अपनी वालदाओं के पास वापस जाएंगे। आप वक्त पर आ गई बेंगे खातून, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे वक्त पे खबर दी। मैंने खबर सुनकर फख्र महसूस किया। अब हम रिश्तेदार हैं, एक दूसरे की मदद करेंगे बेंगे खातून। हाँ बेटा, सब कुछ ठीक हो गया। उस्मान की बेटी टेंगरी ने तुम्हें शिफा दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपना रास्ता खो चुके हो। उस्मान आ रहा है। अब पीछे नहीं हटेंगे। मुझे उस्मान की जान चाहिए। क्या तुम सब तैयार हो? हम तैयार हैं। चलो। सिपाहियों, हाथ है, रुको। सरदार, वो हमें घेरे हुए हैं। एरलिक खान हमारे रहनुमा हैं, जंगें हमारी शादियां हैं, और तुम हमारे शिकार हो उस्मान। जनाब, इन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। हम घोड़ों की मदद से इनकी तवज्जो हटाएंगे और अपने लिए ढाल बनाएंगे। चलो जवानों, तैयार हो जाओ। ठीक है जनाब। चलो। सिपाहियों, चलो।
हुजूर, हमारे सारे घोड़े खत्म हो गए। चलो आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारी जान और खून मेरा है उस्मान। तुम मरोगे। मरना मुश्किल होता है मगर जान लेना आसान है। आ जाओ आगे, आ जाओ। इंतजार करो, अभी नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। हमला! शाला! हमला! नाइमान, तुम अपने माजूर हाथ से भेड़ बकरियां तक नहीं चरा सकते। उस्मान के बेटे, मुझे कैसे मारोगे? अगर आज मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम बहादुर हो लेकिन बहादुरी काफी नहीं। क्या तुम इस हालत में अपने बाप के लायक हो? तुम बेइख्तियार हो रहान। इतना इख्तियार है कि तुम्हारी जान ले सकूं मैं। मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास ताकत नहीं है, लेकिन तुम्हें ताकत मैं ही दूंगा, समझे? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी जान मेरे हाथों होगी। वक्त के साथ शिफा मिल जाएगी। नेमान वक्त से ज्यादा ताकतवर है। काफिरों पर अपने तीर बरसा। मेरे भाई माशाल्लाह।
अगर तुम इसकी शिफा चाहते हो तो मेरे करार का आ जाना। भाई, क्या हुआ? कौन था वो आदमी? कोई नहीं, बस एक खोया हुआ दरवेश था। चले, हम हवेली चलते हैं। आप जाइए भाई, हमें कुछ काम है। लेकिन भाई, देर मत कीजिएगा। कुमराल अब्दाल ने कहा है कि आपका इलाज जरूरी है। मैं आ जाऊंगा मेरे भाई, फिक्र मत करें। इधर आओ जरा, आ जाओ, खड़े हो जाओ। हम अपने मकसद की खातिर मरते हैं और तुम्हारी मौत कोई मानी नहीं रखती। इधर आओ, आ जाओ। ऊपर उठो ना, बैठो यहां। नाइमान तुम्हें इसी जमीन में दफन करेगा। नाइमान भी तुम्हारे पास जल्द आ जाएगा। उस वक्त उससे पूछ लेना, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वही उसके साथ भी हुआ होगा। ऊपर उठो जरा, उठो। हम सबको मौत आनी है, मगर एरलिक खान, हर कोई मौत का मजा जरूर चखेगा। हम सब इसमें शामिल हैं, मगर हमारी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि हम लोगों को मौत जब आए तो हम अपनी सरजमीन में दफन हो, और उससे होगा ये कि वहां हमारे मासूम लोग महफूज रहेंगे। मगर तुम जैसे लोग सोच समझ कर वहां कदम रखेंगे, क्योंकि वो बहादुरों की सरजमीन है। तुम्हारा वक्त आ गया है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। या अल्लाह। वालिदा, आप क्या सोच रही हैं? मेरे बाबा का इंतकाल हुआ है, आप शादी इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहती हैं? आपके बाबा की गैर हाजिरी मुझे बहुत तकलीफ देती है। वो सिर्फ तुम्हारे बाबा नहीं थे, मेरे शौहर, कबीले के सरदार और सरबराह भी थे। मैं भी तकलीफ में हूँ। क्या आप ऐसी तकलीफ में हैं वालिदा कि अभी शादी करवाना चाहती हैं? मैं भी बात कर सकती हूँ। गम खत्म होने के बाद ही खुशी मनाई जाएगी। क्या मैं खुशी की बात कर रही हूँ? एक शादी है चिटेक, लेकिन ये शादी होकर रहेगी। इसे होना है। क्या तुम अब भी नहीं समझी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं?
इस ओहदे को देखो। सरदारान मुझे अभी इस ओहदे पे बैठने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन जब हमारा गम खत्म होगा तो वो लोग हमसे पहले से भी ज्यादा बातें करेंगे। तो क्या आप? इससे पहले कि तुम कुछ कहो, ये ओहदा मैं आक तैमूर को दे रही हूँ। आक तैमूर को? लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो यनी शहर का सिपाही है। वो मानेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आक तैमूर ने अगर इस ओहदे को ठुकराया तो फिर कारगुन कबीले को भूल जाओ। आक तैमूर को मैं जानती हूँ, वो इसे कबूल नहीं करेगा। वो करेगा। क्या वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता? तुम उसे कायल करोगी। मगर कैसे? आलचे चेक, अपनी अकल इस्तेमाल करो बेटी। अगर तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो बेटी, लेकिन तुम जान लोगे, ना तुम मेरे लिए ना तुम अपने लिए, बाबा की अमानत अपने कबीले के लिए कर रही हो। अब जाओ और आक तैमूर से बात करो। बेंगे खातून आक तैमूर को सरदार के ओहदे पे बिठाना चाहती हैं। तुम क्या कह रही हो बाला? ये किसने कहा? किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बेंगे खातून इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हैं? क्या दुल्हन ओहदे पर नहीं बैठ सकती? वो आक तैमूर साहब को ओहदे पर क्यों बिठाना चाहती है? और वो अब भी अपने शौहर के गम में है। क्या वो ऐसा क्यों करेगी? बेंगे, उसने अतराफ का जायजा लिया है। वो जानती है कि मातम के बाद सरदारान गद्दारी करेंगे। हाँ, इससे पहले के सरदारान गद्दारी करें, आक तैमूर को वो ओहदे पर बिठा देगी। वो आक तैमूर को सरदार बनाएगी। वो अपने इशारों पर काम करवाना चाहती है। नहीं, आक तैमूर ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। नहीं। आक तैमूर एक ज़हीन लड़का है। उसे पता है उस्मान साहब से मशवरा लिए बगैर कुछ नहीं करना। मगर आक तैमूर मेहरबान भी है। इंशाल्लाह उसकी मेहरबानी उससे गलती नहीं कराएगी। मैं अपने बेटे को इस खेल का हिस्सा हरगिज नहीं बनने दूंगी मलहून। वो आक तैमूर को ओहदे पर बिठाकर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होगा। आलचिचिक ऐसा नहीं होने देगी। तो हम दुआ करते हैं कि वो ऐसा ना करे। बजाय इसके कि कौन राजी है या कौन क्या कहता है, असल मसला ये है कि उस्मान साहब सुनेंगे तो क्या कहेंगे।